तो मोटोरोला लेकर आ रहा है एक नया फोन, मोटो X70 एयर। और इसका नाम भी कुछ कम नहीं है। इसे कहा जा रहा है अल्ट्रा स्लिम पावर बीस्ट। अब सवाल यह है कि क्या ये नाम के जितना ही दमदार है। चलिए आज इसी की पूरी पड़ताल करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में 2026 का सबसे स्टाइलिश और स्लिम 5G स्मार्टफोन होने वाला है? मतलब सुनने में तो काफी बड़ा दावा लगता है ना? लेकिन जो शुरुआती खबरें आ रही हैं वो कुछ इसी तरफ इशारा कर रही हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये अल्ट्रा स्लिम पावर बीस्ट का मतलब क्या है। फिर इसके डिजाइन और डिस्प्ले पर नजर डालेंगे। उसके बाद देखेंगे कि परफॉर्मेंस में ये कैसा है, कैमरे में क्या खास है, और आखिर में बात होगी बैटरी, चार्जिंग और सबसे जरूरी इसकी कीमत की। तो चलिए सबसे पहले इसी बात को समझते हैं। अल्ट्रा स्लिम पावर बीस्ट ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है, बल्कि ये फोन की पूरी कहानी बताती है। आइए देखें कैसे। देखिए, जो जानकारी सामने आई है उससे मोटोरोला का इरादा एकदम साफ लगता है। वो एक ऐसा फोन बनाना चाहते हैं जिसमें स्टाइल भी हो और जबरदस्त पावर भी। मतलब एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो देखने में पतला हल्का लगे, लेकिन परफॉर्मेंस में किसी से कम ना हो। चलिए अब थोड़ा और डीप में जाते हैं और बात करते हैं इसके डिजाइन और डिस्प्ले की। यहीं पर हमें पता चलेगा कि अल्ट्रा स्लिम का असल मतलब क्या है। 7 मिलीमीटर से भी कम। जरा अंदाजा लगाइए ये कितना ज्यादा पतला होगा। आजकल जहां ज्यादातर फोन थोड़े भारी और मोटे होते जा रहे हैं, वहीं ये कमाल की इंजीनियरिंग लगती है। हाथ में पकड़ने पर इसका फील ही एकदम अलग होगा। और इसी वजह से मतलब इतना पतला होने की वजह से इसे एक बहुत ही प्रीमियम लुक मिलता है। और वजन में भी ये काफ़ी हल्का होने वाला है। कुल मिलाकर ये एक ऐसा फ़ोन होगा जो देखने में भी अच्छा लगेगा और हाथ में पकड़ने में भी। और डिस्प्ले वो भी कमाल का है। 6.67 इंच की बड़ी स्क्रीन, वो भी FHD+ एमोलेड। इसका सीधा मतलब है कि कलर्स एकदम वाइब्रेंट और रियल लगेंगे। साथ में है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, तो चाहे कोई गेमिंग कर रहा हो या बस स्क्रोलिंग, सब कुछ एकदम मक्खन की तरह स्मूथ चलेगा। ठीक है, तो ये फोन स्लिम है, ये तो समझ आ गया। पर इसे बीस्ट क्यों कहा जा रहा है? चलिए अब इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं, क्योंकि असली ताकत तो अंदर ही छिपी होती है। तो इस बीस्ट के दिल में है नया स्नैपड्रैगन 7 जेन सीरीज का चिपसेट। ये प्रोसेसर इतना पावरफुल है कि आप चाहे इस पर हैवी गेमिंग करें या एक साथ 10-12 ऐप्स खोलकर मल्टीटास्किंग, ये सब कुछ बिना अटके संभाल लेगा। और इस तेज प्रोसेसर का साथ देने के लिए इसमें 8 या 12 जीबी तक की रैम और 256 जीबी की स्टोरेज दी गई है। मतलब परफॉर्मेंस और स्पेस दोनों की कोई कमी नहीं होने वाली। ये पूरा सेटअप मिलकर एक लैग फ्री एक्सपीरियंस देगा, ये तो पक्का है। अच्छा, परफॉर्मेंस तो हो गई। अब आते हैं एक और बहुत जरूरी चीज पर, कैमरा। आजकल फोन का कैमरा बहुत मैटर करता है और लगता है मोटोरोला ने इस पर खास ध्यान दिया है। देखते हैं क्या है इसमें। 108 मेगापिक्सल्स। जी हाँ, 108 MP का मेन कैमरा। इसका मतलब है कि फोटो में डिटेल्स की कोई कमी नहीं होगी। फोटो खींचने के बाद उसे जितना मर्जी जूम करें, क्वालिटी बनी रहेगी। तो पूरा कैमरा सिस्टम कुछ ऐसा है। 108 MP का मेन कैमरा, वो भी OIS के साथ। OIS का मतलब है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। ये कम रोशनी में या चलते फिरते वीडियो बनाने में बहुत मदद करता है। फोटो और वीडियो शेकी नहीं आते। इसके अलावा बड़े ग्रुप फोटो या लैंडस्केप के लिए एक अल्ट्रा वाइड लेंस भी है। और सेल्फी के लिए 32 MB का फ्रंट कैमरा। चलिए अब बात करते हैं उन चीजों की जिनका सबको इंतजार रहता है। बैटरी लाइफ कैसी है, चार्जिंग कितनी तेज है, और सबसे बड़ा सवाल, इसकी कीमत क्या होगी। तो यहाँ भी एक अच्छा बैलेंस देखने को मिलता है। 4800 mAh की बैटरी है जो आराम से एक पूरा दिन निकाल देगी। और मान लीजिए बैटरी खत्म हो भी जाती है तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग है जो इसे फटाफट चार्ज कर देगी। 68 वॉट, सोचिए। इसका मतलब है कि सुबह उठकर बस कुछ मिनटों के लिए फोन चार्ज पर लगाया और आप पूरे दिन के लिए तैयार। घंटों तक इंतजार करने वाला जमाना अब गया। और अब सबसे बड़ा सवाल, कीमत। तो जो अंदाजा लगाया जा रहा है उसके हिसाब से इसकी कीमत 28,999 से लेकर 32,999 रुपए के बीच हो सकती है। अगर ये सच है तो ये फोन मिड रेंज सेगमेंट में तहलका मचा सकता है। तो एक बार फटाफट सब कुछ देख लेते हैं। एक बेहतरीन 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 7 सीरीज का पावरफुल प्रोसेसर, 108 मेगापिक्सल का OIC कैमरा और 68 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग। सच कहूं तो ये पूरा पैकेज सुनने में बहुत ही जबरदस्त लग रहा है।
तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सारे फीचर्स और इस प्राइस पॉइंट के साथ मोटो X70 एयर मिड रेंज सेगमेंट का अगला बादशाह बन पाएगा? खैर, इसका जवाब तो लॉन्च के बाद ही मिलेगा, लेकिन एक बात तो तय है, मुकाबला बहुत ही मजेदार होने वाला है।